अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर की है। चलिए ये कहानी सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी। हम पहली दफ़ा पाकिस्तान आए और जिस घर में शिफ्ट हुए वो 5 साल से बंद था। उस घर की एक मालकन थी जिसकी सिर्फ एक बेटी थी और उसकी शादी हो गई। शादी के बाद दामाद अपनी सास को भी अपने साथ ले गया और उन्होंने वो घर बंद करके रेंट पर देने के लिए छोड़ दिया। खैर, हमने वो घर रेंट पर ले लिया और उस घर में शिफ्ट हो गए। मेरी खाला को ऐसी चीज़ों का एहसास हो जाया करता था, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं। 4 दिन बाद खाला के बच्चों ने स्टोर रूम में जाकर कोई शरारत की और उसी दिन खाला मगरिब के टाइम बीमार हो गई। पेट में शदीद दर्द हुई, डॉक्टर्स को भी दिखाया मगर कोई आराम नहीं आया। बहुत सी मेडिसिन भी इस्तेमाल की मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खाला की हालत ख़राब होने लगी। वो अजीब अजीब सी बातें करने लगी कि मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी, तुम लोग इस घर को छोड़कर चले जाना और मेरे बच्चों को स्टोर रूम में कभी मत जाने देना। खाला अपने एक बेटे को बुलाती जो बहुत ही ज़्यादा शरारती हुआ करता था और उसे कहती कि तुम्हारी वजह से मैं एक दिन मर जाऊंगी, अपनी ये शरारतें बंद कर दो। हम सारे कई दिन उनके पास बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करते रहे और आयतल कुर्सी का विर्द हमेशा अपनी जुबान पर रखते थे। उनकी हालत पहले से कुछ बेहतर होने लगी और फिर जब वो बिल्कुल सेहतयाब हो गई तो उन्होंने हमें बताया कि जिस दिन वो बीमार हुई थी उस रात उनके कमरे में 3 बच्चे आए, जिनमें से एक रो रहा था और कहने लगा कि हमारी माँ नहीं है और हमारा बाप बहुत दूर रहता है। तुम्हारे बच्चों ने हमें आकर तंग किया है और मेरे छोटे भाई को मारा है, और जबकि हमारी माँ भी नहीं है तो हम तुम्हारे बच्चों की माँ को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी ये बात सुनकर हम सारे बहुत ही खौफजदा हो गए कि वो बच्चे कौन थे और आखिर वो आपकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। और जिस दिन उन्होंने हमें ये बात बताई उस दिन भी उन्हें खून की उल्टी हुई। उसी दिन खाला अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम के पास गई और उन्हें जानबूझकर मारने लगी कि किसी को तंग नहीं करते, चलो सॉरी बोलो। उन बच्चों ने माफ़ी मांगी कि अब हम किसी को तंग नहीं करेंगे। तो उस दिन के बाद खाला की तबीयत भी ठीक होने लगी, मगर वो बच्चे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते थे। कभी सीढ़ियों से ऊपर जाने की आवाज़ें आती तो कभी स्टोर रूम से आवाज़ें आती, वो भी किसी की रोने की। फिर हमारे एक अंकल हैं जो कि आलम थे। खाला ने उनको सारी बात बताई और वो हमारे घर आ गए। स्टोर रूम में गए, कुछ टाइम वहाँ अकेले में गुजारा। जब नीचे आए तो उन्होंने भी हमें वही बात बताई जो खाला ने बताया था। फिर अंकल ने खाला को कोई आयत बताई जो उन्होंने सुबह शाम पढ़ने को बोला। कहा, इससे तुम सब लोग सुकून में हो जाओगे और मैं उन बच्चों को समझा आया हूँ कि वो ना स्टोर रूम से बाहर आए और ना तुम लोग ऊपर जाना। और अगर अब तुम लोगों ने उन्हें छेड़ा तो वो कह रहे थे कि हम अपने बाबा को ही बुलाएंगे और वही अब इन लोगों से पूछेंगे। उस दिन के बाद हमने स्टोर रूम को बंद ही कर दिया और जब कभी हम छत पर गए तो वो खुद ही खुला हुआ होता था तो खुद ही कभी बंद, मगर हम उस स्टोर रूम की तरफ देखते भी नहीं थे। तो फिर एक दिन यूँ हुआ कि खाला सुबह का वक्त मोबाइल यूज़ कर रही थी और हम सारे खेल रहे थे कि खाला को छत से अपने बेटे की आवाज़ आई और जब वो ऊपर गई तो स्टोर रूम में से उन्हें अपने छोटे बेटे की रोने की आवाज़ आई और वो कहने लगा, मामा ये देखें। खाला को लगा शायद वो अंदर चला गया है। खाला उसे गुस्से से बाहर लेने के लिए अंदर गई। जब वो अंदर दाखिल हुई तो आवाज़ आई, आ गई, और फौरी से दरवाज़ा बंद हो गया। खाला भागकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी मगर दरवाज़ा नहीं खुला। तो डर के मारे उन्होंने ऊंची आवाज़ में तलावत करना शुरू कर दी और साथ ही अपने मोबाइल से मेरे खालू को कॉल मिला दी। जब उन्होंने खाला की आवाज़ सुनी तो वो तलावत कर रही थी और साथ खौफ के मारे सिर्फ हेलो हेलो बोल रही थी। उनके दिमाग में स्टोर रूम आया। वो भागकर ऊपर पहुंचे तो देखा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था मगर स्टोर रूम से खाला की आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने दरवाजे को ज़ोर से टांग मारी और दरवाज़ा खुल गया और उन्हें लेकर नीचे आ गए। खाला बुखार के साथ तप रही थी। उन्होंने हमें सारा वाक़या बताया। अगले दिन फिर हमने उन्हीं अंकल को बुलाया और उन्हें सारा वाक़या सुनाया। वो ऊपर गए और उन बच्चों से कहा कि तुम लोगों ने उन्हें क्यों ऊपर बुलाया था। उन्होंने कोई ऐसा अमल किया जिससे उन बच्चों ने कसम खाई कि अब हम किसी को नहीं तंग करेंगे, ना ही किसी को अपनी तरफ ऊपर बुलाएंगे। अगर उन्हें स्टोर रूम भी इस्तेमाल करना है तो वो कर सकते हैं, मगर कोई भी हमें आकर तंग नहीं करे। मगर फिर भी हमें उनकी हरकत वगैरह महसूस होती रहती थी, कभी सीढ़ियों से नीचे आना तो कभी सीढ़ियों से ऊपर आना।
لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس دن کے بعد ہمیں کوئی زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ بچے اب ہمارے سامنے کھیلتے رہتے ہیں مگر اب ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا اور اب ہم ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت ہی پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔